आप जी। अभी से शेन कंपनी में सारा निवेश वापस ले लिया जाएगा। जी आप जी। शेन किंग हो। मैंने कहा था। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। मैडम, आप तो नदीपुर में काम की बात करने गई थी। 1 हफ्ते बाद ही लौटने वाली थी ना, जल्दी कैसे लौट आई? प्रोजेक्ट की बातचीत बहुत अच्छी रही। आज मेरी और किंग हो की तीसरी सालगिरह है। मैं जल्दी लौट आई हूँ ताकि उसे एक सरप्राइज दे सकूं। कोई बात नहीं, साहब ने आज इतनी सारी चीजें खरीदी थी, शायद आप दोनों के दिलों का तार मिल गया था। पता नहीं किंग हो ने मेरे लिए क्या तैयारी की है। चलो। श्री शेन, आपको कैसा लग रहा है? वान वान, तुम जल्दी कैसे लौट आई? यह कौन है? ओह, शियाओ वेई एक न्यूट्रिशनिस्ट है। आजकल कंपनी में काफी काम है, इसलिए मैंने खास तौर पर उसे शियाओ वेई को बुलाया है ताकि वह घर आकर मेरी मालिश करके मेरी सेहत सुधार सके। मालिश? कैसी मालिश? जिसमें मेरी नेकलेस पहनने की जरूरत पड़े। चेन किंग है, तुम्हारा मतलब क्या है? वह मेरा हार क्यों पहने हुई है? बस एक हार है ना, तुम साल भर उसे ज्वेलरी बॉक्स में बंद रखती हो, पड़ा रहता है, बस धूल जमा करता है। शियाओ वेई ने कहा उसे पसंद है तो मैंने उसे दे दिया। इतनी बड़ी बात क्या है, बाद में तुम्हारे लिए नया खरीद दूंगा, बस हो गया ना। नया खरीदोगे? यह हार 3 साल पहले वर्ल्ड ज्वेलरी कंपटीशन का गोल्ड मेडल विजेता था। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमने 1 महीने का समय लगाया, बिना सोए जागे इसे बनाया, बल्कि यह हमारे प्यार की निशानी है। वह बस एक न्यूट्रिशनिस्ट है। तुम्हें क्या हक है इतनी अहम चीज उसे आसानी से देने का? शेन सर, क्या मैंने दीदी को नाराज कर दिया? पता नहीं उसे क्या सूझ रहा है, उसकी परवाह मत करो। दीदी माफ करना, सब मेरी गलती है। मेरी गर्दन पर एक बहुत बदसूरत बर्थमार्क है। बचपन से ही मुझे इससे शर्मिंदगी महसूस होती है। चेन सर ने मुझे ये बर्थमार्क छुपाने के लिए ही यह हार मुझे दिया। मुझे नहीं पता था कि यह हार दीदी का है। अगर दीदी को इसकी इतनी फिक्र है तो मैं अभी उतार कर आपको लौटा देती हूँ। मैंने जानबूझकर दीदी की चीज नहीं छीनी। अच्छा, तो तुम अभी इसे उतारो और मेरे सामने तोड़ दो। मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो। लिनवान, तुम... ठीक है, मैं उतार देती हूँ। बस करो। लिनवान, तुम्हें यहाँ बेबुनियाद बखेड़ा करने की जरूरत नहीं है। अभी इसी वक्त शियाओ वेई के कमरे से निकल जाओ। यह तो साफ तौर पर मेरा कमरा है। यह कब सू शियाओ वेई का हो गया? दीदी सॉरी। शेन साहब ने कहा इस बार आपका बिजनेस ट्रिप बहुत लंबा हो गया। उन्होंने कहा कि इस कमरे में रोशनी अच्छी है और हवा भी खुली हुई है, तो बस उन्होंने मुझे यहाँ रहने दिया। शेन किंग है यह विला। इसमें ऊपर नीचे 8 बेडरूम हैं। वह एक डाइटिशियन है। तुमने उसे मेरे मास्टर बेडरूम में क्यों रहने दिया? तुम्हारा क्या मतलब है? शेन साहब, लिनवान, तुम क्यों चिल्ला रही हो? यह घर मैंने खरीदा है, मैं जिसे चाहूँ उसे रहने दूंगा। और सुनो, तुम बाहर ट्रिप पर हो शियाओ वेई, कुछ दिन रह ले तो क्या हुआ? शेन साहब कृपया मेरी वजह से दीदी से न लड़े। दीदी सही कह रही है, मैं बस एक डाइटिशियन हूँ। मैं इतने अच्छे कमरे में रहने लायक नहीं हूँ। मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। शियाओ वेई, दीदी माफ करना, सब मेरी गलती है। मैंने बस ये सोचा था कि रात को शेन साहब के पास रहूं ताकि अगर कभी उन्हें तबीयत खराब हो तो मैं तुरंत उनकी देखभाल कर सकूं। शियाओ वेई, तुम्हें उसे यह सब बताने की जरूरत नहीं। उसने कभी मेरी मेहनत की कद्र नहीं की। उसकी नजरों में बस वो डिजाइन के पेपर होते हैं। उसे दूसरों की परवाह करना आता ही नहीं। वह सिर्फ अपने बारे में सोचने वाली इंसान है। स्वार्थी, मतलबी। मैं स्वार्थी हूँ? शेन किंग है, तुम्हारा दिल है भी या नहीं? हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं।
हमने मिलकर शेन कंपनी बनाई। पहले साल शेन कंपनी संकट में फंस गई थी, दिवालिया होने के कगार पर थी। कौन था जो दिन रात तुम्हारे साथ रहा, दस्तावेज ठीक करता रहा, निवेशक ढूंढता रहा और तुम्हारे लिए पहली जान बचाने वाली रकम लेकर आया? दूसरे साल तुम्हें शहर के पूर्वी हिस्से का वो अहम प्रोजेक्ट दिलाने के लिए मैंने लगातार 1 महीने ओवरटाइम किया। डिजाइन के दर्जनों संस्करण बदले, आखिरकार पेट से खून निकलने से हॉस्पिटल पहुंच गई। और यह भी बताओ, तुम्हारी शेन ग्रुप आज सागर नगरी में अपनी जगह बना पाई है। उसमें कितने कोर डिजाइन और कनेक्शन लगे हैं, वो सब मैं लिन वान ने धीरे धीरे तुम्हारी मदद करके जोड़े हैं। और अब तुम कहते हो मेरी नजर में बस काम है, मैं तुम्हारी परवाह ही नहीं करती। क्या तुम्हारा दिल कुत्ते ने खा लिया है? लिन वान, तुम खुद को इतना महान मत बताओ। तुम शेन कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हो, तुम्हें हर महीने लाखों का वेतन मिलता है। क्या ये सब काम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी? इसके अलावा तुम्हारी इन तथाकथित कुर्बानियों की कीमत शियाओ वेई के 1% के बराबर भी नहीं है। तुम्हें पता है, शियाओ वेई की वजह से लिन ग्रुप ने 3 दिन बाद हमारी शेन कंपनी में 1 अरब का निवेश करने का वादा किया है। क्या तुम में ये काबिलियत है? तुम कह रहे हो लिन ग्रुप का 1 अरब का निवेश उसकी वजह से है? उसके बस की बात है लिन समूह का निवेश पाने लायक, वो भी उसकी वजह से नहीं तो क्या तुम्हारी वजह से है? शेन किंग हो, पिछले 3 साल के रिश्ते को देखते हुए मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ। कल सुबह तक उसे मेरी नजरों के सामने से गायब कर दो, नहीं तो क्या? लिन वान, तुम खुद को क्या समझती हो? मैं शेन किंग हो, इस घर का मालिक हूं। जाओ भाई, चलो हम चलते हैं। इसे यहां अपनी बेहूदगी करने दो, अपना पागलपन निकालने दो। शेन किंग हो, यह तुम्हें मेरा आखिरी मौका है। अगर तुमने ऐसी औरत के लिए हमारे 3 साल के सब कुछ को ठुकरा दिया, मेरी सारी कुर्बानियों को रौंद डाला, तो तुम्हें पछतावा होगा। घर पर वो औरत नजर नहीं आ रही। लगता है किंगहो को अपनी गलती समझ आ गई है। मैडम लिन, आप लौट आई? चाचा चेन, आप ये मैडम लिन, आप लौट आई? जाने से पहले आपसे एक बार मिल लूं, यह भी ठीक है। इन 3 सालों में साथ काम करके अच्छा लगा। बस अब शायद फिर साथ काम ना हो पाए। क्या हुआ है? मैडम लिन, हाल ही में कंपनी में एक लड़की आई है। कुछ ही दिनों में उसे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। पद संभालने के पहले दिन ही उसने मुझे निकाल दिया। यहां तक कहा कि वह खुद फाइनेंस डायरेक्टर की जिम्मेदारी भी संभालेगी। क्या वो वही है? वो कहाँ है? बड़े मीटिंग रूम में। सुना है सीनियर मैनेजमेंट की मीटिंग चल रही है। चाचा, मेरे साथ आइए। जब तक मैं लिन वान आज यहाँ खड़ी हूँ, कोई आपको हाथ भी नहीं लगा सकता। मैडम लिन, आज से शेन ग्रुप में सिर्फ एक ही वाइस प्रेसिडेंट होगी, और वो हूं मैं। मैं तुम्हें 5 मिनट देती हूँ, अपना सामान समेटो और शेन ग्रुप से निकल जाओ। मैं तुम्हें 5 मिनट का समय देती हूँ, अपना सामान समेटो और शेन से निकल जाओ। दीदी, सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों है? सू जाओ वे, तुम्हें शेन में हुक्म चलाने का कोई हक नहीं है और न ही शेन के वरिष्ठों को निकालने का। अब भी तुरंत मेरी आंखों के सामने से हट जाओ। लिन जनरल मैनेजर में दम तो है। शेन प्रेसिडेंट ने मुझे नियुक्त किया है कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनाकर, और इस बूढ़े के बारे में उम्र हो गई है इसकी, दिमाग का काम नहीं करता। जवानों के लिए जगह बनानी चाहिए थी। शेन में रहकर भी सिर्फ संसाधन बर्बाद कर रहा है। मैं शेन ग्रुप में फाइनेंस डायरेक्टर हूँ। 3 साल से भाई खाते में कोई गड़बड़ नहीं है। मैंने खुद से पूछा, मैंने मेहनत की है, ईमानदारी से काम किया है। तुम एक बात कहकर मुझे निकालने का हक कैसे रखती हो?
किस हक से? अंकल चैन, अंकल चैन, ये कैसे हो सकता है? अंकल चैन, क्योंकि मैं कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। क्या ये काफी है? वाइस प्रेसिडेंट सू, ये बहुत ज्यादा हो गया। डायरेक्टर चेन तो कंपनी के वरिष्ठ सदस्य हैं। तुम हाथ कैसे उठा सकती हो? बिल्कुल सही। कंपनी के वरिष्ठ को निकालना और मारपीट भी करना, ये कैसा न्याय है? ये कैसे हो सकता है? बहुत हद हो गई। ये बिल्कुल गलत है। तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग शेन में कितने साल से हो या कितनी सेवा की है। अब मैं ही शेन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अगर तुम लोग यहाँ काम करना चाहते हो तो मेरी बात मानकर चलो। नहीं तो क्या? तुम लिन वान, तुम कमीनी, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। अभी तुम्हें मारा। वह चाचा चेन के लिए था, तुम्हारी बड़ों का अपमान करने की वजह से मारा और मनमानी करने के लिए। यह थप्पड़ तुम्हारे दूसरों की ताकत का गलत इस्तेमाल करने के लिए मारा, कंपनी की व्यवस्था बिगाड़ने के लिए। बहुत अच्छा मारा। लिन बॉस वापस आ गए हैं, देखते हैं अब वह क्या घमंड दिखाती है। सही हुआ। सच में सोचती है कि कंपनी उसकी मनमानी करने की जगह है? छोड़ दो लेन वान, तुम नीच औरत। यह थप्पड़ तुम्हें बताने के लिए है। 5 मिनट का समय हो गया। वह सही ही हुआ। उसकी हालत देखो। सही हुआ। दीदी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं गलत थी दीदी। मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे और मत मारो। मैं अभी शेन कंपनी छोड़ देती हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? शियाओ वही। शियाओ वही, तुम्हारा चेहरा। शेन सर, कृपया लिन दीदी को दोष मत दो। सब मेरी गलती है। मैं खुद समझदार नहीं थी। मैं अभी चली जाती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं यहां हूं। किसी को भी तुम्हें निकालने का हक नहीं है। लिन वान, अगर तुम शांति से रहना चाहती हो और शेन कंपनी की मालकिन बनी रहनी है तो अभी तुरंत शियाओ वेई से माफी मांगो। सू शियावेई ने कंपनी में अव्यवस्था फैलाई है। मैं चाहूं तो मारूं, वह मेरी माफी की हकदार नहीं है। लिन वान, तुमने कंपनी में कर्मचारी को मारा और गाली दी और अब मेरे सामने बहानेबाजी कर रही हो। तुम शेन ग्रुप की उप प्रबंधक बनने लायक नहीं हो। शेन किंग है। मेरे बिना, लिनवान के बिना शेन ग्रुप का अब तक अस्तित्व ही नहीं होता। मैं लायक हूं या नहीं, यह तुम तय नहीं करोगे। तुम शेन सर, शेन ग्रुप की आज की सफलता पूरी तरह उप प्रबंधक लिन की वजह से है। आप कृपया किसी गलत मकसद वाले इंसान के बहकावे में ना आए। बिल्कुल सही। हम उप प्रबंधक लिन का समर्थन करते हैं। हाँ, हम उप प्रबंधक लिन का समर्थन करते हैं। हाँ, हम उप प्रबंधक लिन का समर्थन करते हैं। उनका समर्थन करते हैं। उप प्रबंधक लिन का समर्थन करते हैं। हम उप प्रबंधक लिन का समर्थन करते हैं। बगावत है। तुम सबने बगावत कर दी है। शेन ग्रुप मेरा, शेन किंगहे का है। तुम लोगों को इसमें टांग अड़ाने का कोई हक नहीं है। शेन सर, आप गुस्सा ना करें। आप मेरे लिए सबसे न लड़ें। ये सब बकवास है। सब मेरी गलती है। मैं अभी चली जाती हूँ। जाने वाला तुम नहीं हो। लिन सर, उप प्रबंधक लिन। लिन सर, शेन सर, मेरे लिए आप लोगों के रिश्ते खराब न करें। लिनवान, मैंने तो जोर ही नहीं लगाया था। तुम यहां नाटक मत करो। और तुम लोग, मैं आखिरी बार चेतावनी देता हूं। शेन ग्रुप मेरा, शेन किंगहे का है, उस लिनवान का नहीं। अगर तुम लोग शेन ग्रुप में नहीं रहना चाहते तो खुद ही चले जाओ। लिन सर बेहोश हो गए हैं। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। लिन सर को हॉस्पिटल ले चलो। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। एम्बुलेंस बुलाओ। शेन सर, एम्बुलेंस बुलाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मैं यहां हूं। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। आप चिंता न करें,
आप और आपके पेट में पल रहा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। बस थोड़ा सा प्रेगनेंसी स्ट्रेस हुआ है, आगे से थोड़ा और ध्यान रखना। वो क्या शेन किंघे को बच्चे के बारे में पता चला? श्रीमान शेन तो आए ही नहीं। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। कोई बात नहीं। हेलो पापा, मैंने फैसला कर लिया है। तुमने उस समय सबके विरोध के बावजूद उससे शादी करने पर जोर दिया था और उसकी इज्जत बचाने के लिए छुपकर शैन ग्रुप को संभाला, लेकिन अब शेन किंघे इन सब चीजों का बिल्कुल भी हकदार नहीं है। मैंने कल नदीपुर वापस जाने की टिकट बुक कर ली है। मैं सागर नगरी छोड़ रही हूँ। बस हमारी प्यारी बेटी खुश रहे। माँ पापा तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया पापा। बेबी, मुझे माफ कर देना। मम्मी के इस स्वार्थी फैसले को माफ कर देना। लिनवान, तुम कहां जा रही हो? लिनवान, तुम कहां जा रही हो? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। वो वान वान, तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे पता है मुझे तुम्हें मारना नहीं चाहिए था, लेकिन आज तुम बहुत ज्यादा हो गई थी। तुमने कैसे पूरी कंपनी के अधिकारियों के सामने शियाओ वेई को इतना शर्मिंदा किया। वह अभी इतनी छोटी है, तुमने उसे आगे कंपनी में कैसे रहने दोगी? बाहर निकल जाओ। लिनवान, मैं तुमसे मिलने खस आया हूं, अच्छा बुरा नहीं समझती। मैंने कहा बाहर निकल जाओ। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? निकल जाओ। लिनवान, तुम अपनी इतनी अहमियत न समझो। शेन कंपनी तुम्हारे बिना भी चलती रहेगी। शेन किंघे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी 3 साल की शादी का अंत झूठ और धोखे से होगा। श्रीमान शेन, आप थक गए होंगे, गर्म दूध पी लीजिए, सेहत के लिए अच्छा है। माफ कीजिएगा, सॉरी, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। कोई बात नहीं, बस एक कपड़ा है। सॉरी। तनाव मत लो। मिस लिन। लिनवान, तुम अस्पताल में नहीं थी, वापस आई तो बताया भी नहीं। लिनवान, तुम क्या कर रहे हो? शाओवेई, तुम ठीक तो हो ना? दीदी, क्या आज ऑफिस में पीटने से तुम्हारा मन नहीं भरा? मैंने कह दिया था कि मेरा और श्री शेन का रिश्ता पवित्र है। तुम्हारा रिश्ता पवित्र है या नहीं, मुझे परवाह नहीं। मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि तुमने मेरी नाइट ड्रेस पहनकर मुझे चिढ़ाने की कोशिश की। लिनवान, क्या तुम इतनी कठोर नहीं हो सकती? बस एक नाइट ड्रेस है, इतना बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत है? दीदी, माफ कर दो, सब मेरी गलती है। श्री शेन ने देखा कि मेरे पास बदलने के लिए कपड़े नहीं हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे ड्रेसिंग रूम में जाकर कोई एक ले लूं। माफ कर दो, सब मेरी गलती है। मैंने जानबूझकर तुम्हारे कपड़े नहीं लिए। मैं अभी उतारकर तुम्हें लौटा देती हूँ। लिनवान, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मिस सू, मैंने तुम्हें उतारने के लिए नहीं कहा। लिनवान, तुम गंदी हुई चीज मेरे पास रहने लायक नहीं है। लिनवान, तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे साफ साफ बताओ। लिनवान, तुम्हारा मतलब क्या है? मुझसे साफ साफ बात करो। लिनवान। श्री शेन, माफ कर दीजिए, सब मेरी गलती है।
मेरी वजह से आप और लिन दीदी झगड़ रहे हैं। तुम्हारी गलती नहीं है, वह पहले से ही एक स्वार्थी इंसान है। उसकी परवाह मत करो, मैं तुम्हें कपड़े बदलने ले चलता हूं। वाह वाह, इस जन्म में तुम ही मेरी श्रीमती शेन होगी। हम प्यार से रहेंगे और बुढ़ापे तक साथ रहेंगे। हम शेन किंग है, बस यहीं तक। अब से मैं कभी तुम्हारी श्रीमती शेन नहीं रहूंगी। शेन किंग है, हम दोबारा कभी न मिलें तो बेहतर है। मैडम, गाड़ी तैयार है। ठीक है। श्री शेन, क्या मैं यह ड्रेस पहनकर अच्छी लग रही हूँ? शाओवेई, तुम कुछ भी पहनो, हमेशा सुंदर लगती हो। रुको, मेरा एक आखिरी काम बाकी है। मैडम, लोग कहाँ हैं? अब कितना समय हो गया है, ऑफिस क्यों नहीं आ रहे? श्रीमान शेन, ये इन कर्मचारियों के इस्तीफे के पत्र हैं। श्रीमान शेन, गुस्सा न करें, ये लोग तो बस अवसरवादी हैं। चले गए तो चले गए। हमें तुरंत 1 अरब रुपए का निवेश मिलने वाला है, उनकी क्या चिंता है? तुम ठीक कह रही हो। बेवकूफों की तरह कुछ देख ही नहीं पाते। वो मेरे साथ शेन किंग है कि उन्नति करने के लायक ही नहीं है। आज जैसे ही लिन परिवार का 1 अरब का निवेश आएगा, ये लेगा, फिर देखता हूं ये अवसरवादी पछताएंगे या नहीं। उस समय अगर ये मेरे आगे घुटने टेक कर भीख मांगे तो भी मैं इनकी तरफ देखूंगा भी नहीं। सागर नगरी से नदीपुर जाने वाले यात्रीगण कृपया ध्यान दें, फ्लाइट MU 6847 की बोर्डिंग 15 मिनट में शुरू होगी। कृपया तुरंत बोर्डिंग गेट पर पहुंच जाएं। कागजात तैयार हैं? जी हाँ बड़ी बहन जी, तैयार हैं। फिर तुम इसे खुद शेन किंग के हाथों में सौंप देना। जी ठीक है। बस 20 बज गए हैं। लिन परिवार के लोग अभी तक क्यों नहीं आए? शियावेई, तुमने तो पक्का आश्वासन दिया था। जल्दी से लिन साहब को फोन लगाकर पूछो वहां आखिर हालात क्या हैं। मैं लिन साहब शायद व्यस्त होंगे। श्रीमान शेन, लिन परिवार के लोग आ गए हैं। स्वागत है, आइए। मैं शेन परिवार की तरफ से लिन परिवार के निवेश का स्वागत करता हूं और हमारी साझेदारी मुबारक हो। निवेश? श्रीमान शेन, शायद आप कुछ गलत समझ रहे हैं। गलतफहमी? मैं आज लिन समूह के विशेष वकील के रूप में यहां हूं, लिन परिवार की बेटी की तरफ से आपके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने। वो लिन परिवार की बेटी जो कभी सामने नहीं आई? दस्तावेज नोटरी कर दिया गया है, कृपया इसे देख लीजिए। अगर कोई आपत्ति ना हो तो कृपया यहां हस्ताक्षर कर दीजिए। लिनवान, वो लिन परिवार की बेटी है। वो मुझसे तलाक चाहती है। नहीं, ये मुमकिन नहीं, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है।
यह तो बिल्कुल असंभव है। लिनवान, यह तो नकली है। लिनवान लिन परिवार की बेटी कैसे हो सकती है? मुझे पता चल गया, यकीनन वही है। जानबूझकर नाटक करवाया है, हमें डराना चाहती है, फिर तुम्हें मानने पर मजबूर करेगी। लिन वान और मेरी शादी को पूरे 3 साल हो गए हैं, वह मुझसे तलाक कैसे ले सकती है? श्रीमान शेन, आप माने या ना माने, सच्चाई सामने है। बड़ी बहन ने सिर्फ 2 बातें कहने को कहा है। पहला, तुरंत तलाक समझौते पर हस्ताक्षर करें वरना कानूनी कार्रवाई होगी। दूसरा, लिन परिवार अब से शेन परिवार के साथ सभी सहयोग बंद कर देगा। क्या? श्रीमान शेन, सब तुम्हारी वजह से। अगर तुम बीच में फूट न डालते, वान इतने दृढ़ निश्चय से मुझसे तलाक कैसे ले सकती? वह पहले कभी ऐसा नहीं करती थी मेरे साथ। ऐसा व्यवहार सब तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। तुम शांत हो जाओ श्रीमान शेन। अगर लिन वॉन सचमुच तुमसे तलाक लेना चाहती है, इतनी मेहनत क्यों कर रही है? इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम सोचो, लिन वॉन तुमसे इतना प्यार करती है, वह आसानी से कैसे छोड़ सकती है? वह जरूर जानती है तुम उसके बिना नहीं रह सकते, इसलिए उसने तलाक का इस्तेमाल किया और लिन परिवार की बेटी की पहचान तुम्हें मानने पर मजबूर करना चाहती है। हाँ, वह मेरे बिना नहीं रह सकती। शेन परिवार के बिना तो बिल्कुल नहीं। वह बस जिद कर रही है। हाँ, जियो वेई, क्या तुमने नहीं कहा था कि लिन परिवार का निवेश पूरी तरह सुरक्षित है? साइन करने वाले कहाँ हैं? मैं अभी जाती हूँ। मेरी प्यारी बेटी, तुम आ ही गई। तुम इतनी पतली कैसे हो गई? सागर नगरी में तुम पर कोई जुल्म तो नहीं हुआ? नहीं, मैं बस आप लोगों को याद कर रही थी। वापस आ गई तो ठीक है। सफर में थक गई होंगी। बाहर ठंड है, जल्दी घर चलो। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा कबूतर की सब्जी बनाई है। कबूतर की सब्जी भी है? चलो। बड़ी बेटी जी, ये सब्जी तो 3 घंटे से पक रही है। मालिक और मालकिन कल से ही कह रहे थे कि आप वापस आ रही हैं, जरूर अच्छा खाना खिलाना है। ठीक है, अब जाओ। तो मैं छक्कर देखती हूँ। वही पुराना स्वाद है। फनवा, तुम और किंग हे कहीं कुछ तो नहीं हो गया? बेटी नहीं बताना चाहती तो हम क्यों पूछें? वनवा, कल मैं मिस्टर वांग को कहूंगा, वह तुम्हें ग्रुप में घुमा लाए, बस मन बदलने के लिए। अच्छा पापा, मैं अपनी असली पहचान से कंपनी नहीं जाना चाहती। तब कंपनी की असली तस्वीर नहीं देख पाऊंगी। बेहतर होगा अंकल वांग, मुझे एक नए कर्मचारी की तरह रखें। आपको कैसा लगता है? ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, बस तुम खुश रहो, माँ पापा तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया माँ। शुक्रिया पापा। घर वापसी अच्छी लगती है। आप लोगों के पास रहना अच्छा लगता है। हाँ जी। नमस्ते। आपके द्वारा कॉल किया गया यूजर फिलहाल उपलब्ध नहीं है।
लिन वॉन, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? मिस्टर शेन, लिन वान दीदी से नाराज मत हो, शायद उन्हें पता चल गया कि लिन ग्रुप हमें फंड देगा, इसलिए खुद को लिन ग्रुप की बेटी बता दिया ताकि आपका ध्यान खींच सके। लिन ग्रुप की तरफ से कोई खबर आई? अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। चेन ग्रुप के सारे अहम कर्मचारी चले गए हैं, हम और देरी नहीं कर सकते। फौरन टिकट बुक करो, हम सीधे लिन ग्रुप चलते हैं। नमस्ते, क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया है? मैं शेन ग्रुप का शेन किंग ही हूं। आपके चेयरमैन लिन से निवेश के बारे में बात करने आया हूं। मैंने पहले ही आपके लिन ग्रुप के टॉप मैनेजमेंट से बात की है, जल्दी से हमें अंदर जाने दो, काम खराब मत करो। माफ कीजिए, हमें कोई ठोस अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन नहीं मिला है, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। यह कैसा रवैया है आपका? अगर देरी हो गई शेन और लिन ग्रुप के 100 करोड़ के डील में, तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? माफ कीजिए, आप अंदर नहीं जा सकते। हटो हटो। श्रीमान शेन, वो लिनवान नहीं है, वह यहाँ कैसे? लिनवान, तुम लिन ग्रुप में कैसे? मैं कहाँ हूँ, यह तुम्हारा क्या लेना देना? ढोंग मत करो, तुम्हें पहले से ही निवेश के बारे में पता था। क्या तुम ही पीछे से साजिश रच रही हो निवेश रोकने के लिए? और एक बात, यह तलाक का एग्रीमेंट क्या मामला है, मुझे साफ साफ बताओ। अंकल वांग, मैं थोड़ी देर में ऑफिस में आपसे मिलती हूँ। लिनवान, चाहे आप और श्रीमान शेन के रिश्ते बिगड़ गए हों, लेकिन एक शादीशुदा औरत होकर लिन ग्रुप के बड़े अफसरों से चिपकना, यह सीधी सीधी धोखाधड़ी नहीं तो और क्या है? सुशियावी, यह थप्पड़ तुम्हारी झूठी अफवाहों और बदनामी के लिए है। चैन किंग है, तुरंत अपने लोगों को लेकर चले जाओ। तुरंत अपने आदमियों को लेकर निकल जाओ। लिनवान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बिना कुछ सुने समझे मारपीट कर रही हो। तुम्हें शिष्टाचार भी नहीं आता? मैं तुमसे कहता हूं, आज तुमने मुझे सफाई नहीं दी तो मैं अभी लिन ग्रुप के चेयरमैन के पास जाता हूं तुम दोनों धोखेबाजों की शिकायत करने। शेन किंग है, मुझे पहले कैसे पता नहीं चला कि तुम न सिर्फ अंधे हो बल्कि दिल से भी अंधे हो। तुम लिनवान, तुम्हें तो यह नहीं लगता कि लिन ग्रुप का लिन तुम्हारे नाम वाला लिन है? लिनवान जी, मैंने ठीक ठाक लिन ग्रुप के टॉप लोगों से संपर्क किया है, वह अभी आ रहे हैं। तुम्हारा यह रवैया उन्हीं से जाकर दिखाना। मैनेजर झांग, आप बिल्कुल सही समय पर आए। आप हमारा फैसला कर दीजिए। यह औरत लिन ग्रुप के लॉबी में मारपीट कर रही है और हम सबको बाहर निकाल रही है। अगर इसकी वजह से शेन और लिन ग्रुप का डील रुक गया तो जिम्मेदार कौन होगा? महोदय, लिन ग्रुप के अपने नियम हैं। आप यहाँ खुल्लम खुल्ला उपद्रव कर रही हैं। क्या आपको हमारा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट मजाक लगता है? तुम झांगले, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के मैनेजर, तुम्हारी नौकरी गई। क्या? लिनवान, तुम लिन ग्रुप की बेटी बनने का नाटक करते करते आदी हो गई हो, है ना? सिक्योरिटी, इस पागल औरत को यहां से बाहर निकालो। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। तुम? अच्छा, लिन ग्रुप में बदतमीजी करने का साहस, आज मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाता हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? श्रीमान वांग, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, आप बिल्कुल सही समय पर आए। मैं आपको फोन करने ही वाला था। यह पागल औरत, इसने न सिर्फ यहां खुलेआम मारपीट की, बल्कि यह मुझे नौकरी से निकालना चाहती है। यह बिल्कुल बेहुदा है।
मिस्सू और श्रीमान शेन जॉइंट वेंचर पर बातचीत करने आए हैं। इसने पूरा मामला बिगाड़ने की कोशिश की। श्रीमान वांग, यह औरत बस परेशानी खड़ी करने आई है। इसने न सिर्फ लिन ग्रुप के बड़े अधिकारियों से संपर्क बनाया, बल्कि हमारे सहयोग में भी दखल देने की कोशिश की। खैर, मैं और श्रीमान शेन सही समय पर पहुंच गए। बस करो, माफ कीजिएगा यंग मिस्ट्रेस, यह मेरी गलती है, आपको परेशान किया। तुमने उसे क्या कहा? यंग मिस्ट्रेस। यह सच नहीं हो सकता। अंकल वांग, बाकी का मामला आप संभालिए। जी। अंकल वांग, जिसे तुमने अभी फोन किया था, वह यही है। झांगली, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के मैनेजर होने के नाते तुमने अपने अधिकार से बाहर जाकर निवेश के मामलों में दखल दिया और ग्रुप की उत्तराधिकारी का अपमान किया। तुम्हें तत्काल बर्खास्त किया जाता है, हमेशा के लिए। नहीं। श्रीमान वांग। यंग मिस्ट्रेस, मैंने आपको पहचाना नहीं, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए, ठीक है? बस एक और मौका। यंग मिस्ट्रेस, यंग मिस्ट्रेस। सु शाओवे, तुमने लिन ग्रुप से अपना संबंध जताकर जानबूझकर झगड़ा खड़ा किया। लिन ग्रुप बदनामी के लिए तुम पर कानूनी कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रखता है। श्रीमान शेन। शेन किंग है। लिन ग्रुप शेन ग्रुप के साथ सभी सहयोग समाप्त कर रहा है और पहले दी गई शेन ग्रुप की सभी गुप्त सहायता वापस ले ली जाएगी। सुरक्षा गार्ड, इन दोनों को बाहर निकालो। इन्हें लिन ग्रुप में कभी कदम रखने की इजाजत नहीं है। चलो चलते हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? लिन वान, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। श्रीमान वांग, मैंने गलती कर दी। यंग मिस्ट्रेस, गाड़ी तैयार है। छोड़ो मुझे, जल्दी चलो, मुझे छोड़ दो, चलो। छोड़ो। लिनवान, 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 लिनवान। बड़ी बेटी, बड़ी बेटी, बड़ी बेटी। शेन सर। लिनवान, लिनवान, तुम रुको, बात साफ करो। लिनवान, तुम्हें यह हक कैसे मिला? हम 3 साल से शादीशुदा हैं, तुम इतने बेरहम नहीं हो सकते। लिनवान, वांग अंकल, तलाक का कागज श्री शेन को दे दो, उनसे साइन करवा लो। जी। लिनवान, लिनवान। नहीं। शेन सर। वान, तुम ठीक तो हो ना? मैंने तुम्हारे पापा से सुना शेन किंघे एक औरत लेकर सड़क पर तुम्हें परेशान कर रहा था। तुम ठीक तो हो ना? माँ, कुछ नहीं हुआ, पहले बैठो। वांग अंकल ने मेरी मदद कर दी है, ये सारे मामले निपटा दिए हैं। चिंता मत करो, अच्छा हुआ। तुम्हें क्या हुआ? कुछ खराब खा लिया है क्या? मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। कुछ नहीं माँ, कोई बात नहीं। मैं बस प्रेग्नेंट हूँ। प्रेग्नेंट? तुम क्या यह शेन किंघे का है? हाँ। लेकिन क्या तुम उससे तलाक नहीं ले रही थी और अब प्रेग्नेंट हो? आगे का क्या प्लान है? कुछ नहीं, मैंने वांग अंकल से कहा है शेन किंघे पर नजर रखने के लिए तलाक के कागजात पर साइन करवाने। और इस बच्चे की बात, वह मेरा है, मैं बाप को हटाकर बच्चा रखूंगी। अच्छा, हमारे लिन परिवार की लाडली बेटी को किसी के हाथों बिल्कुल दबने नहीं देंगे। बस तुम चिंता मत करो, माँ पापा जरूर देखभाल करेंगे तुम्हारी और बच्चे की। शेन किंघे, तुम एक अच्छे पति नहीं बन सकते और तुम बच्चे के पिता बनने लायक भी नहीं हो। शेन सर, बुरी खबर है,
पार्टनर वाले पेमेंट के लिए दबाव डाल रहे हैं, कह रहे हैं आज पैसे नहीं दिए तो नहीं जाएंगे। क्या? श्रीवांग, श्रीली, आप दोनों को यहां तक का सफर क्यों करना पड़ा? खुद चलकर आने की जरूरत नहीं थी। मैं नहीं आता तो तुम्हें मिल पाता। तुम यह श्रीशेन, हमारा पेमेंट तुम बार बार टाल रहे हो, आखिर मतलब क्या है? यह कौन है? तो फिर वाइस प्रेसिडेंट लिन कहाँ है? श्रीवांग, श्रीली, नमस्ते। मेरा नाम सुजियाओ वेई है। मैं शेन कंपनी की नई वाइस प्रेसिडेंट हूँ। पहले के सारे प्रोजेक्ट हमेशा वाइस प्रेसिडेंट लिन ही हमसे बात करती थी। श्री शेन, क्या अब आप एक नए चेहरे को लाकर हमें टालने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? लिन वान ने शेन कंपनी से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन आप दोनों बेफिक्र रहें। वाइस प्रेसिडेंट सू की काबिलियत बिल्कुल लिन वान से कम नहीं है। आगे हमारा सारा काम उन्हीं के जिम्मे रहेगा। रुको, आज हम अपना पैसा वापस लिए बिना आगे के काम की क्या बात करें? सब लोग जरा शांत हो जाइए। आपका पेमेंट हम जरूर देंगे। और सोचिए, पहले जब लिन वान थी तब भी तो पेमेंट देरी से होता था ना। वाइस प्रेसिडेंट लिन जब भी पेमेंट लेट होता वह कभी छुपकर भागती नहीं थी और हर बार वह खुद आकर माफी मांगती थी, फिर बाद में हमें फायदा भी देती थी। तो हम कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन आप लोग? मुझे तो लगता है आज भी आप पैसा नहीं देंगे। ठीक है, यह एग्रीमेंट साइन कर दो। हर एक दिन की देरी पर 10% पेनल्टी देनी होगी। क्या? 10%? पूरी इंडस्ट्री में ऐसा कोई रूल नहीं है। श्री वांग, यह एग्रीमेंट अगर साइन हो गया तो शायद हमारा आगे काम नहीं हो पाएगा। पहले हम वाइस प्रेसिडेंट लिन पर भरोसा करते थे, इसलिए शेन कंपनी के साथ काम करते थे। अब वह चली गई हैं तो शेन कंपनी में अफरा तफरी मची है। आधे से ज़्यादा स्टाफ चला गया है। हम अब शेन कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं रखना चाहते। जब महान वाइस प्रेसिडेंट सू यह कह ही रही हैं, तो यह एग्रीमेंट साइन करने की जरूरत नहीं है। सीधे कोर्ट कचहरी का रास्ता देखेंगे। श्रीवांग, श्री शेन, इनकी बातों में मत आइए। शेन कंपनी को ऐसे दबंग और अकड़ दिखाने वाले पार्टनर्स की जरूरत नहीं है। हटो, तुम्हें पता है ये दोनों शेन कंपनी के सबसे बड़े पार्टनर हैं। हटो। लिन वान, सब तुम्हारी वजह से, तुम इस पिशाचिनी की वजह से। वान आओ या बर्ड्स नेस्ट सूप पी लो। तुम अब प्रेग्नेंट हो, बस काम के बारे में मत सोचा करो, ज्यादा आराम करो। माँ, मैं इतनी नाजुक थोड़ी हूँ। मैं बस प्रेग्नेंट हूँ। कोई लाइलाज बीमारी थोड़े ही हो गई है। छी छी छी, बेकार की बात मत करो। छी छी छी, जल्दी पी लो, गरम गरम पी लो। पापा, पापा, मुझे याद है हमारे लिन परिवार का देवदूत निवेश परिषद का आयोजन क्या इन्हीं 2 दिनों में है? हाँ, पर्सनल असिस्टेंट वोंग ने अभी अभी फोन करके मुझसे डिटेल्स कंफर्म की थी। मैं इस साल जाना चाहती हूँ। ओह, यह तो अच्छी बात है। पहले तुम्हें भेजना चाहते थे, तुम हमेशा कहती थी शेन कंपनी का काम संभालना है। मैं और तुम्हारे पापा तो बहुत पहले से ही इस डिनर में तुम्हें लिन परिवार की उत्तराधिकारी घोषित करना चाहते थे। नहीं, इस बार मैं किसी और हैसियत से शामिल होना चाहती हूँ। किसी और हैसियत से? पापा, पहले शेन कंपनी के कोर स्टाफ हमेशा मेरे ही अंडर रहे हैं और मैं हमेशा से चाहती थी अपना खुद का ज्वेलरी ब्रांड शुरू करूं। इससे मेरी क्रिएटिविटी को पूरी तरह से उड़ान भर सके और उन्हें एक अच्छी जगह मिल सके। यह मेरा प्रोजेक्ट प्रपोजल है, कृपया इसे देख लीजिए। बहुत अच्छा। मेरी बेटी की काबिलियत पर तो कोई सवाल ही नहीं। तुम चाहती हो कि मैं और तुम्हारी माँ तुम्हें कैसे सपोर्ट करें? नहीं, इस बार मैं चंद्रिका की संस्थापक के रूप में परिषद में शामिल होना चाहती हूँ। फेयर कंपटीशन करके इन्वेस्टमेंट हासिल करूंगी। पर तुम्हारी सेहत? माँ, कोई बात नहीं। पहले मैं हमेशा अपना ध्यान उन लोगों पर केंद्रित करती थी जो इस लायक नहीं थे। आज से मैं हमारे लिए जीऊंगी।
ठीक है, बस मेरी बेटी खुश रहे। माँ पापा बिना शर्त तुम्हारा साथ देंगे। शुक्रिया पापा, शुक्रिया माँ। सॉरी, आपके द्वारा डायल किया गया यूजर फिलहाल अनुपलब्ध है। मिस्टर शेन, कुछ और पार्टनर कंपनियों ने हमारे साथ काम बंद करने की घोषणा कर दी है। कंपनी का कैश फ्लो और कब तक चलेगा? मुझे ठीक से पता नहीं। मिस्टर शेन, कंपनी के अकाउंट में पैसे खत्म हो गए हैं। अब सारे पार्टनर्स ने लॉयर्स नोटिस भेज दिया है पैसे मांगने के लिए। मिस्टर शेन, आप गुस्सा न करें। ये लोग बस अंधे हैं। हो सकता है तो हम नया इन्वेस्टमेंट ढूंढ लें और फिर से शुरुआत करें। दूसरा इन्वेस्टमेंट तुम इतनी आसानी से कह रही हो, तुमने खुद क्या किया है? श्री शेन, मैं भी तो तुम्हें तसल्ली देना चाह रही थी। जब तुमने कंपनी शुरू की थी तब भी तो खाली हाथों से शुरुआत की थी और कितनी मुश्किलों से गुजरे थे। अब इतनी सी मुश्किल तुम्हें हरा देगी? जब मैंने खाली हाथों से शुरुआत की थी तो उसकी वजह थी कि मेरे साथ लिन वान थी। इतनी देर से घर आ रही हो, घर के कामकाज तुम देखती ही नहीं। क्या मैंने तुम्हें सजावट के लिए ब्याहा था? आज प्रोजेक्ट की डेडलाइन थी। पार्टनर बहुत जोर दे रहे थे। ऐसा मत कहो जैसे शेन ग्रुप में सिर्फ तुम ही काम कर रही हो। बाबूजी, पियो। आओ। मैं भी एक पैग लगाती हूँ। क्या बात है? किंग है, मिस्टर वांग ने अचानक मीटिंग रखी है। कल सुबह सहयोग पर चर्चा करनी है। मैं फिलहाल फ्री नहीं हूँ, पीकर ही जाना। क्या तुम वहां जा सकते हो? मैं व्यस्त हूँ, टाइम नहीं है। ऐसे छोटे मामले खुद संभालो। हर छोटी बड़ी बात मुझसे नहीं करवाई जा सकती। जब लिनवान थी, चाहे कंपनी की हालत कितनी भी खराब हो, वह कंपनी की उलझी हुई समस्याओं को बखूबी सुलझा लेती थी। और तुमने क्या किया है? मैंने तुम्हें कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया, तुम्हारे हवाले किया, और नतीजा? लिन ग्रुप का निवेश रद्द हो गया। हमारे सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर को तुमने नाराज कर दिया। कंपनी के हर छोटे बड़े काम तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम आखिर कर क्या सकती हो? श्री शेन, खुद आपने ही मुझे वाइस प्रेसिडेंट का पद दिया था। कहीं आपको लिनवान को छोड़ने का पछतावा तो नहीं हो रहा? हेलो मिस्टर शेन, यह सागर नगरी प्रथम अस्पताल का प्रसूति विभाग है। हम मिसेस लिन वान को याद दिलाना चाहते हैं कि वह समय पर प्रसव पूर्व जांच के लिए आएं, लेकिन हम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे मिसेज लिन, इसीलिए उनके पार्टनर से संपर्क किया है। प्रसूति विभाग, प्रसव पूर्व जांच। लिन वान प्रेग्नेंट है? हेलो, अभी फौरन मेरे लिए नदीपुर की फ्लाइट बुक करो। श्री शेन, आप नदीपुर क्यों जा रहे हैं? लिनवान को ढूंढने। बड़ी मैडम श्रीमान शेन मुख्य द्वार पर हैं। कह रहे हैं आपसे जरूरी मिलना है, पूरा दिन वहीं खड़े रहे। नहीं, उन्हें जाने के लिए कह दो। जी। रुको, अगर वह फिर परेशान करने आए तो सीधे सुरक्षा गार्ड को सौंप देना। समझ गई। लिनवान, तू बाहर निकल। मुझे पता है तू प्रेग्नेंट है। तू बाहर निकल, हम शांति से बात करते हैं। मैं बच्चे का पिता हूं, मुझे अपने बच्चे से मिलना है। लिनवान, तू उसे भगा दो। श्रीमान शेन, कृपया चले जाइए, बड़ी मैडम आपसे नहीं मिलेंगी। तू पास मत आ। मैं तुम्हारी बड़ी मैडम के बच्चे का पिता हूं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। श्रीमान शेन, जब बड़ी मैडम ने आपको पसंद किया था तभी तो आपको कुछ मिला, शेन कंपनी के मालिक बने। अब बड़ी मैडम ने आपको नकार दिया है। अब आप लिन परिवार के जूते भी पॉलिश करने लायक नहीं रहे और बच्चे का पिता होने का दावा करते हो।
समझदार हो तो फटाफट निकलो यहाँ से। यहाँ शर्मिंदा मत हो, बड़ी मैडम को नाराज मत करो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं बच्चे का पिता हूं, वह मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। उसे बाहर निकाल दो। मुझे छोड़ दो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं बच्चे का पिता हूं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं बच्चे का पिता हूं, मुझे छोड़, निकलो यहां से। लिनवान, पहले तुम उतरो। लिनवान, ड्राइवर गाड़ी रोको। ड्राइवर, आगे वाली गाड़ी का पीछा करो, बिल्कुल ना खोना, जल्दी जल्दी। लिनवान। गुयान जी, बहुत दिन बाद। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुमसे यहां मिलूंगी। मुझे भी हैरानी हुई। नाम देखकर लगा कि नाम मिलता है, पता चला सच में तुम ही हो। मेरे बच्चे का क्या हाल है? रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। भ्रूण सामान्य है, हृदय गति भी स्थिर है। आप आमतौर पर आराम का ध्यान रखें, थकान से बचना, संतुलित आहार लेना ही काफी है। शुक्रिया, मेहनत की। अपना और बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना। कोई भी समस्या हो कभी भी मुझसे संपर्क कर सकती हो। लिनवान, हमें बात करनी है। चलो बात करते हैं। नमस्ते, मैं गुयान जी हूँ, लिनवान का दोस्त हूँ और उसका प्रेगनेंसी डॉक्टर भी। पुराना परिचय। मुझे तो लगता है यह तेरा प्रेमी है। लिनवान, सच सच बता मुझे, क्या इसी की वजह से तूने पक्का इरादा कर लिया है कि मुझसे तलाक लेगी? तुम लोग मेरी पीठ पीछे पहले ही चक्कर चला रहे थे, है ना? शेन किंग है, तुम्हें मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं है। मैं तो यह सोचकर आया था जब तेरे प्रेग्नेंट होने की खबर सुनी कि तू बस गुस्से में है, इतनी दूर नदीपुर तक आकर तेरी माफी मांगने। मुझे पता है, यहां तक सोचा कि बच्चे के लिए सब भूल जाऊंगा, लेकिन तू मेरी आंखों में धूल झोंककर मुझे सींग पहना रही है। तू यह चरित्रहीन औरत। चुप रहो। तुम खुद गंदे हो तो सोचते हो पूरी दुनिया तुम्हारी तरह गंदी है? अभी फौरन यहां से निकल जाओ। तू समझती है तू कितनी बड़ी सच्ची है? अपने आप को लिन परिवार की बेटी समझकर बेलगाम घूम रही है। मेरा बच्चा पेट में लिए दूसरे मर्द से पंगा ले रही है। तू बस एक बेशर्म और कुलट्टा है। अपनी जबान साफ रखो। तूने मुझे मारा? अगर तूने लिनवान पर एक और गंदी नजर डाली तो मैं तुझे इसकी कीमत समझा दूंगा। बॉडीगार्ड को अंदर आने दो। बड़ी बहन, बाहर निकालो। जी, मुझे छोड़ दो, छोड़ो मुझे। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और तुम गुसाहब, तुम शादीशुदा औरत के साथ चक्कर चला रहे हो। मैं तुम्हें हॉस्पिटल से निकलवा दूंगा। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। तुम देखना, तुम मेरे लिए रुकना। मुझे निकालोगे श्रीमान शेन? डर है कि आपको निराशा ही हाथ लगेगी। यह हॉस्पिटल दरअसल मेरे गुतो परिवार की ही प्रॉपर्टी है। तुम आजमाना चाहते हो कि तुम मुझे निकाल सकते हो, या मैं तुम्हें नदीपुर में पूरी तरह से रहने नहीं दूंगा। तुमने क्या कहा? शेन किंग है, चाहे मैं प्रेग्नेंट न भी होती, चाहे मेरे पास अभी कोई न भी हो, यह तलाक मुझे लेना ही है। तुमने मेरी सच्ची भावनाओं को रौंद डाला। तुमने मेरे त्याग को ठुकरा दिया। तुम बहुत पहले ही मेरे बराबर खड़े होने लायक नहीं रहे। और इस बच्चे की बात करें तो वह सिर्फ मेरा है। आज से उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम इस ख्वाहिश को दिल से निकाल दो। तुम मुझे इतना प्यार करती थी, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? बाहर निकालो। नहीं, तुम इतनी कठोर नहीं हो सकती।
तुम इतनी कठोर कैसे हो सकती हो? चलो, नहीं हो सकता। तुमने मेरी सच्ची भावनाओं को रौंद डाला। तुमने मेरे त्याग को ठुकरा दिया। तुम बहुत पहले ही मेरे बराबर खड़े होने लायक नहीं रहे। और इस बच्चे की बात करें तो वह सिर्फ मेरा है। आज से उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। वान 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 वान, तुम मुझे मत छोड़ना। वान वान, मत जाओ मत जाओ। वान वान, मत जाओ। वान वान, वान वान, नहीं नहीं नहीं। क्या बात है? श्रीमान शेन, मुझे शेन कंपनी को फिर से खड़ा करने का तरीका मिल गया है। मैंने बहुत सारे संपर्कों से बात की। आखिरकार मुझे देवदूत निवेश परिषद का निमंत्रण मिल गया है। आप जल्दी वापस आइए, हम मिलकर निवेश जुटाने की कोशिश करते हैं। आपने मेरी मेहनत को ठुकरा दिया। आप बहुत पहले ही मेरे साथ खड़े होने लायक नहीं रहे। वन वन, अगर मैं शेन कंपनी को फिर से सफल बना दूं, अगर आप मेरे बदलाव को देखें, तो क्या आप अपना मन बदलेंगी? पता भेजो मुझे, मैं तुरंत वापस आ रहा हूं। पहले प्रस्ताव देखा था। मुझे लगता है अभी भी संभावना है। श्रीमान शेन, यह प्रस्ताव मैंने 3 दिन 3 रात लगाकर बनाया है। हम निवेशकों को जरूर मना लेंगे। काफी मेहनत की है तुमने। श्रीमान शेन, बस आपकी मदद हो जाए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। पहले मैं अच्छी नहीं थी, आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाई। अब से मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी और आपके साथ मिलकर शेन कंपनी को फिर से खड़ा करूंगी। कृपया आप दोनों थोड़ा इंतजार करें। यह निवेश है तो गुप्त मतदान के जरिए होगा और इसका नतीजा बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। कृपया आप दोनों बैठकर नतीजे का इंतजार करें। आखिर में कौन जीतेगा? यह कौन हो सकता है? देखो, अभी भी बढ़ रहा है। नतीजे आ गए होंगे। श्रीमान शेन, बधाई हो। ये बोर्ड देखो, इस बार शेन कंपनी पक्की है। सोचा नहीं था कि शेन कंपनी ने इतनी अच्छी तैयारी की होगी। लगता है पहले से ही तैयारी करके आए थे। श्रीमान शेन, मैंने कहा था ना कि काम हो जाएगा। हमारी शेन कंपनी को जरूर निवेश मिलेगा। हेलो श्रीमती लिन, आप कहाँ हैं? कुछ गड़बड़ हो गई है। शेन ग्रुप के प्रोजेक्ट प्रस्ताव के वोट अब आपके मूनलाइट ब्रांड के बराबरी पर हैं। बस कुछ ही मिनट बचे हैं, वोटिंग बंद होने वाली है। जल्दी मत करो। सू जियावेई के पास कोई असली काबिलियत नहीं है। शेन किंघे की मुख्य क्षमता अभी भी उस नींव पर टिकी है जो मैंने पहले रखी थी। वे कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं बना सकते जिसकी कोई वास्तविक कीमत हो। यह कौन सा ब्रांड है? फिक्र मत करो, तनाव मत लो। व्यापार जगत में केवल प्रस्ताव ही महत्वपूर्ण नहीं होते, कनेक्शन और जड़ें ही असली चाबी हैं। हमारा शेन ग्रुप सागर नगरी में इतने सालों से मौजूद है। हमारे जॉइंट वेंचर पार्टनर हर जगह हैं। भले ही वोट बराबर हों, निवेशक फिर भी शेन ग्रुप की तरफ झुकेंगे। हाँ, श्री शेन सही कह रहे हैं। हमारा प्रोजेक्ट प्रस्ताव इतना बेहतरीन है, निवेश जरूर मिल जाएगा। यह क्या मामला है? क्या हुआ?
आदरणीय अतिथिगण, गुप्त मतदान के बाद शेन ग्रुप और मूनलाइट ब्रांड के वोट बराबर हैं। दोनों प्रथम स्थान पर हैं। वोट बराबर है। श्री शेन, कोई बात नहीं, बराबर वोट भी ठीक है, हम जरूर जीतेंगे। हम यहाँ मौजूदा सभा में तय करते हैं कि दोनों प्रस्ताव सार्वजनिक किए जाएं, ताकि सभी निवेशक उनकी समीक्षा कर सकें, फिर अंतिम निर्णय लिया जाए। सच में बिल्कुल एक जैसे हैं। ये इतने समान कैसे दिख रहे हैं? यह सिर्फ समानता नहीं है, अगर नाम अलग ना होते तो यह बिल्कुल एक ही प्रस्ताव लगता। यह असंभव है। आप सभी अतिथिगण, आप सभी के आने के लिए धन्यवाद। इस देवदूत निवेश परिषद में बराबर वोटों की स्थिति पहले भी आ चुकी है, लेकिन दोनों प्रस्ताव इतने मिलते जुलते हैं, ये तो बिल्कुल एक जैसे हैं। इतनी अधिक पहली बार है। किसी की हिम्मत कैसे हुई निवेशक बैठक में धोखा देने की? पूरी कंपनी का भविष्य बर्बाद करने से नहीं डरता। साहेबी, चोरी इतनी घिनौनी चीज है, अगर ये मामला दब गया तो हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसीलिए हमने तय किया कि दोनों प्रस्ताव सबके सामने रखे जाएं। हमारी परिषद हमेशा से सख्ती से रोकती आई है साहेबी और गलत तरीकों को। एक बार साहेबी साबित हो जाए तो हम स्थायी रूप से रद्द कर देंगे परिषद में आमंत्रण का अधिकार और पूरे उद्योग में सभी सहयोगी संस्थाओं को सूचित करेंगे। ये सब क्या हो रहा है? ये क्यों है कि मूनलाइट का प्रस्ताव हमारे जैसा ही है? मुझे नहीं पता। ये प्रस्ताव मैंने खुद 3 दिन रात लगाकर बनाया था। श्री शेन, मुझे पता चल गया। मुझे लगता है हमारी शेन कंपनी में कोई मोलभाव कर रहा है। उसने मेरा ये प्रस्ताव इस मूनलाइट को लीक कर दिया। कृपया बताएं, मूनलाइट के प्रमुख कहाँ हैं? करते हो लेकिन सामने आने की हिम्मत नहीं। चूंकि साहेबी का आरोप है तो कृपया सामने आए और हम शेन समूह से आमने सामने बहस करें। लगता है डर गए हैं सामने आने से। आयोजक महोदय, चूंकि ये मूनलाइट प्रमुख सामने आना नहीं चाहते और अपनी बेगुनाही साबित करने से, तो बेहतर होगा उनकी प्रतियोगिता की योग्यता रद्द कर दी जाए। हम शेन समूह भी कानूनी रास्ता अपनाएंगे उनकी साहेबी की जिम्मेदारी तय करने के लिए। ठीक है, मैं घोषणा करती हूँ। रुकिए, वन, तुम यहाँ कैसे? वन, तुम यहाँ कैसे? यह मेरा अपना स्वतंत्र ब्रांड है। प्लानिंग मैंने की थी। तुम्हारे हाथ में जो है वह मेरा वही पुराना प्लान है जो शेन ग्रुप में रिजेक्ट हो गया था। तुम उसे खजाने की तरह लिए घूम रही हो, शर्मिंदगी मोल ले रही हो। यह नहीं हो सकता। तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। ये प्रोजेक्ट प्लान मैंने 3 दिन रात एक करके डिजाइन किया था। यह मेरी मेहनत का फल है और मेरा मानना है कि मेरा यह प्लान तेरे प्लान से किसी भी तरह कम नहीं है। निवेशकों की नजर तेज होती है। रही बात कौन सा बेहतर है, मुझे यकीन है अभी तो साफ पता चल ही गया होगा। बिल्कुल सही। मिस लिन वान का प्लान डिटेल में शेन ग्रुप के प्लान से बेहतर है। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद मैं मिस लिन वान को निवेश देने पर विचार करूंगी। मैं भी। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। मेरा यह डिजाइन स्पष्ट रूप से उससे पहले का है। उसने मेरी नकल की है। श्रीमान शेन, क्या ऐसा है? क्या आप ऑफिस में मेरी खास देखभाल करते हैं जिससे लिन वान दीदी नाराज हो गई हैं और इसीलिए वह हर जगह मुझे दबाने की कोशिश कर रही हैं, मेरा प्लान चुरा रही हैं और खुद का बता रही हैं? यह तो सीधे सीधे मेरे खिलाफ साजिश है। लिन वान दीदी, इंसान ऐसा नहीं बनता। इसकी सजा मिलती है। मेरी सजा कब आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन तेरी सजा आ चुकी है। लिन वान, तुम मार भी कैसे सकते हो? किसी से प्यार करने की सबसे बड़ी निशानी यह है कि तुम उसके दर्द को महसूस करो। ये दोनों, एक बेईमान आदमी और एक घटिया औरत, मेरी मेहनत से बनी शेन ग्रुप पर कब्जा कर लिया है और अब मेरे डिजाइन लेकर मुझ पर नकल का इल्जाम लगा रहे हैं। सचमुच ऐसा कैसे हो सकता है? लिन वान, तुम कह रही हो कि मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया, तो कोई सबूत तो दो।
तुम कैसे साबित करोगी कि यह डिजाइन तुम्हारा पुराना है? लगता है तुम सचमुच जब तक सजा नहीं मिलती तब तक पछतावा नहीं होता। सबूत चाहिए? ठीक है। ये तस्वीरें हैं जब मैं शेन ग्रुप में दिन रात डिजाइन बनाती थी, प्लानिंग करती थी। और सबसे बड़ी बात, ये तस्वीरें खुद शेन किंगहो ने ली थी। बिल्कुल सही। इन तस्वीरों में जो डिजाइन है वही आज सू शियाओ वेई द्वारा पेश किया गया शेन ग्रुप का प्लान है। देखो, बस कुछ तस्वीरें हैं, ये सब बाद में एडिट की जा सकती हैं। इन्हें सबूत नहीं माना जा सकता। हाँ, शियाओ वेई सही कह रही है। ये तस्वीरें फोटोशॉप की जा सकती हैं, इन्हें सबूत नहीं माना जा सकता। और साथ ही मुझे याद भी नहीं कि मैंने तुम्हारी ये तस्वीरें ली थीं। मेरी एक आदत है, जब मैं डिजाइन करती हूँ तो उस पर तारीख लिख देती हूँ, सब देख सकते हैं। यह 27 मई है। उस समय सू शियाओ वेई एक न्यूट्रिशनिस्ट थी, शेन ग्रुप में नहीं आई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिस लिन का डिजाइन लेकर हमें धोखा देने आए हो? डिजाइन की दुनिया में चोर कुत्ते को बैन ही किया जाना चाहिए। बैन करो, बैन करो, बैन करो, बैन करो, बैन करो। मैंने नहीं किया। बैन? ये सब गलतफहमी है। शेन किंगहे, बाहर सब कह रहे हैं कि आप एक छोटी सी असिस्टेंट के लिए मिस लिन को लिन कंपनी से निकाल दिया। आज खुद मिस लिन से सुन लिया, लगता है ये सच है। मैं चैम्बर के सभी सहयोगियों की तरफ से घोषणा करती हूँ, शेन ग्रुप कॉपी करने के आरोप में है, चोरी करने के और बेईमानी के। चैम्बर के सभी सदस्य हमेशा के लिए उनसे सहयोग नहीं करेंगे, हमेशा के लिए सहयोग नहीं। बिल्कुल सही। सहमत, 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 नहीं, सहमत, सहमत। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोग ऐसा करोगे तो शेन ग्रुप दिवालिया हो जाएगा। मेरे ऊपर बैंक का भारी कर्जा है। मैं तुम्हारे निवेश का इंतजार कर रहा था, मेरी जान बचाने के लिए। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कोई भी नहीं देगा शेन ग्रुप को निवेश। तुम लोग जाओ। लिनवान, ये रद्दी ड्राफ्ट था, तुम्हारी फेंकी हुई चीज मैं क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकती? सब तुम्हारी वजह से। एक अच्छा सा निवेश मौका तुमने बर्बाद कर दिया। शेन ग्रुप दिवालिया हो जाएगा। सब तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कोई है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। लड़ना है तो बाहर जाकर लड़ो, यहाँ मत मरो मेरी जगह गंदी करके। वान वान, वान वान, मैं जानता हूं मैं गलत था। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। शेन ग्रुप तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम वापस आ जाओ, ठीक है? हम फिर से पहले जैसे रहेंगे, ठीक है? हम पहले की तरह ही चलते रहें, ठीक है? बस तुम्हें ये सारी शराब वापस इस गिलास में भरनी है, फिर मैं तुमसे पहले जैसी हो जाऊंगी। कुछ चीजें वापस नहीं आती। अब कोई भी शेन कंपनी में पैसा नहीं लगाएगा। शेन कंपनी खत्म हो गई है। वान, चले जाओ। लिनवान, तुम ऐसा नहीं कर सकती। शेन कंपनी तुम्हारी मेहनत का फल है, तुम खुद ही उसे बर्बाद नहीं कर सकती। देखकर ही गुस्सा आता है। बाहर निकलो, चोर कुत्ता। बिल्कुल सही। कामयाब नहीं हो तो कोई बात नहीं, निकल जाओ। चरित्र खराब है तो बिल्कुल बर्बाद है। जल्दी से बाहर निकलो। यहाँ आंखों के सामने मत आओ, इन्हें बाहर निकालो। बाहर निकालो। चैम्बर ऐसे लोगों का स्वागत नहीं करता। धोखेबाज, धोखेबाज। बाहर निकलो, धोखेबाज। शेन कंपनी लिनवान के बिना बाहर निकलो। कुछ भी नहीं रह गई है, कुछ भी नहीं रह गई है। धोखेबाज, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। धोखेबाज, चोर कुत्ता, चोर कुत्ता, बाहर निकलो। बड़ा धोखेबाज, बड़ा धोखेबाज, बाहर निकलो। आ गए। पापा, माँ, आप लोग कैसे आ गए? माँ को तुम्हारी याद आ रही थी? हम तुम्हें देखने आए हैं।
घर में 16 कमरे हैं, क्या वो तुम्हारे लिए काफी नहीं है? तुम्हें यहीं रहना है? तुम तो प्रेग्नेंट हो ना, डर लगता है कि तुम ठीक से खा पी नहीं पा रही। घर वापस आ जाओ, घर पर नौकरानी भी है और बावर्ची भी। माँ, आप देखिए ना, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और अकेले में शांति भी रहती है। प्रेग्नेंट औरत को तो खूब आराम करना चाहिए। तुम देखो अपने आप को, अभी भी काम कर रही हो। 1-1 बेटा, पापा तुम्हारे स्टार्टअप का पूरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन तुम्हें इतनी मेहनत करते देख पापा को भी तुम्हारी चिंता होती है। हमारे पास अनगिनत संपत्ति है, मेरी बेटी और पोते पोती का पालन कर सकती है। तुम्हें इतनी जोर नहीं मारनी चाहिए। पापा, माँ, मैं जीवन भर आप पर निर्भर तो नहीं रह सकती ना, और मैंने अब तय कर लिया है, मुझे पूरी मेहनत से काम करना है। केवल इसी तरह मैं अपने बच्चे को सबसे अच्छी जिंदगी दे सकती हूँ, और मुझे यकीन है केवल मैं ही अपनी सबसे बड़ी सहारा हूँ। हाँ हाँ, सही कह रही हो। 1-1 माँ बस एक बात पूछना चाहती है, क्या तुम फिर से कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहती? कोई तुम्हारा ख्याल रखे तो मैं और तुम्हारे पापा चैन से रहेंगे। माँ, आप क्या बेकार की बातें सोच रही हैं? मैं अभी बस अच्छे से काम करना चाहती हूँ। माँ आदमी पे ये सारी और बाई कहिया। कौन है? इतनी रात गए, और कौन आएगा? मैं देखती हूँ। गुयान जी, तुम कैसे आ गए? आज मेरी छुट्टी थी। हमारे हॉस्पिटल में नए, कितना सुंदर है। प्रेग्नेंट औरतों के लिए सप्लीमेंट आए हैं, ऐसा कभी नहीं देखा। रास्ते में तुम्हारे लिए कुछ ले आया, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? 1-1 कौन है? अरे कोई नहीं। अरे नहीं, कोई नहीं। अरे वावन, दोस्त आया है, उन्हें बाहर कैसे खड़ा रख सकते हैं? आइए आइए। अंदर आकर बैठिए। लिन 1, यह खून बढ़ाने के लिए है। तुम अभी प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में हो, खून की कमी हो सकती है, और यह भी, यह DHA है, बच्चे के दिमाग के विकास में मदद करता है। और यह है रेडिएशन से बचाने वाला कपड़ा। हालांकि यह बेवकूफ बनाने वाली चीज है, लेकिन मुझे लगता है इसे इस्तेमाल करने से दिल को सुकून मिलता है, फायदा तो होगा ही। तुम्हारे हॉस्पिटल में क्या प्रेग्नेंट औरतों के लिए रेडिएशन प्रोटेक्शन कपड़े भी होते हैं? बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? उम्र कितनी है? गर्लफ्रेंड है क्या? क्या काम करते हो? मेरा नाम गु यानाजी है, 29 साल का हूं। मैं एक डॉक्टर हूं। मेरी अभी गर्लफ्रेंड नहीं है। गुयाना जी, याद आया, तुमको परिवार के वही लड़के हो, इतने साल बाद मिले, इतने बड़े हो गए। तुम डॉक्टर हो? अरे वाह, बहुत अच्छा। तो अब हमारे घर में और रिश्तेदारों को कुछ भी तकलीफ हो तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है ना? माँ, क्या बक रही हो? आंटी सही कह रही हैं, सब अपने ही तो हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। अंकल, आंटी या रिश्तेदार, आगे किसी को भी तकलीफ हो, मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अरे, मैं तो भूल ही गया था, आज रात हमारे कुत्ते के बच्चे होने वाले हैं। चलो चलो, घर चलकर देखते हैं। हमारा कुत्ता तो नर है। हाँ हाँ सही कहा, मैं भूल गई थी, हमारे फूलों को पानी देना बाकी है। माँ माँ, तो चलते हैं। माँ, तुम लोग मजे से बातें करो। चला। घर में तो मैनेजर है ना, घर में तो नौकर है ना। यान जी, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है ना? मैं खाना बनाता हूँ। अभी तो तुम प्रेग्नेंट हो, ज्यादा आराम करना चाहिए। यहाँ आराम करो। तुम इतनी देर से क्यों आए? सीता देवी ने छुट्टी ली है। तुम जल्दी वापस आकर खाना क्यों नहीं बनाते? मैंने अभी तक रात का खाना नहीं खाया है। नूडल्स सूप के साथ। मैंने बहुत सालों से यह नहीं खाया है। हाँ, बचपन में जब तुम हमारे घर आती थी तो मेरी माँ के बनाए यही नूडल्स बहुत पसंद करती थी। चखो तो। आज भी वही स्वाद है, बहुत स्वादिष्ट है। मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा, खास तौर पर मेरी माँ से सीखा था। 17 साल से सीख रहा हूँ।
1-1। दरअसल मैं तुम्हें बचपन से ही पसंद करता था, पूरे 17 साल से पसंद कर रहा हूं। फिर सुना तुमने शादी कर ली। मुझे मजबूरी में अपना प्यार दिल में दबा कर रखना पड़ा। अब तुम सिंगल हो गई हो, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? मुझे तुम्हारी देखभाल करने दो, तुम्हारे और बच्चे की जिंदगी भर देखभाल करने दो। लिन मान का दिल बहुत कठोर है। इस दुनिया में ऐसी दुष्ट औरत कैसे हो सकती है? सीता देवी, सीता देवी, मैंने यूरोप से जो स्कार रिमूवल क्रीम मंगवाई थी, क्या वह आ गई? आपने पैसे नहीं दिए? मैं उस क्रीम को कैसे मंगवाता? तो तुम पहले एडवांस दे दो ना। अभी शेन कंपनी का मुश्किल दौर चल रहा है, तुम्हें पता नहीं है क्या? जब मुश्किल है हम्फ, तो तुम खर्च कम करो। वेतन तो पिछले 2 महीने से अटका पड़ा है। तुम मुझे एक कर्मचारी से एडवांस देने की उम्मीद कर रही हो? तू एक नौकर है, तू मुझसे इस तरह कैसे बात कर रहा है? जब मिस लिन यहाँ थी तो वेतन समय से मिल जाता था। त्योहारों पर बोनस और अन्य सुविधाएं भी मिलती थीं। लेकिन तुम तो न सिर्फ वेतन नहीं देती, बल्कि उस क्रीम के पैसे भी मुझसे ही ले रही हो। तुम तो मिस लिन के एक बाल के बराबर भी नहीं हो। तू है कौन? तू मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे करता है? मैं तुमसे कहती हूँ, जल्दी से मेरा वेतन चुका दो, नहीं तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। हम तुम अब मैं यह जीवन नहीं जी सकती। एक नौकर भी मुझे धमकाने लगा है। शैन किंग है, क्या तुम अंधे हो गए हो? तुमने नहीं देखा कि एक नौकर मुझे धमका रहा था? एक नौकर भी मुझे परेशान करने की हिम्मत कर रहा है। शैन किंग हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुमने देखा नहीं कि एक नौकर मुझसे ऐसा बर्ताव कर रहा है? शैन किंग हो, तुम मर गए हो क्या? देख नहीं रहे कि एक नौकर मुझे परेशान करने की हिम्मत कर रहा है? यह सब तुम्हारी अपनी करतूतों का नतीजा है। अगर तुमने बीच में न बुलाया होता तो मैं वनवान को कैसे खो देता? मैं एक नौकर की तनख्वाह तक कैसे नहीं दे पा रहा हूं? वनवान, कितनी प्यार से नाम ले रहे हो। तुम यह मत भूलना कि तुम ही हो जिसने तुम्हारे 7 साल के रिश्ते को रौंद डाला। तुम ही हो जिसने गर्भवती उसे एक थप्पड़ मारकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। तुम ही हो जिसने उसका दिल तोड़ दिया। नहीं, मैं तुमसे कहती हूँ, नहीं, तुम्हारी वनवान कभी वापस नहीं आएगी। नहीं हो सकता। नहीं, मैं अभी वनवान से माफी मांगने जाता हूं। वह मेरे बच्चे को जन्म दे रही है। हाँ, बस मैं उससे ठीक से माफी मांग लूं तो वह जरूर वापस आ जाएगी। हाँ। शेन किंग हो, सू शियाओवेई, आप दोनों का बैंक का कर्ज चुकाने की तारीख निकल चुकी है। हम जब्त करने जा रहे हैं आप दोनों के नाम की सारी संपत्ति, बड़ी चीजें जैसे विला, गाड़ी, छोटी चीजें जैसे ज्वेलरी, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान। सर, यह सारा पैसा शेन किंग हो ने उधार लिया था। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। आप शेन ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट हैं। यह कर्ज कंपनी का सामूहिक कर्ज है। जब्त करो। आप दोनों अपनी जरूरी चीजें लेकर तुरंत यहाँ से निकल जाएं। विला जब्त कर लिया गया है। कैसा लगा? बिल्कुल अच्छा है। यह हम दोनों ने मिलकर डिजाइन किया था। यह हमारे प्यार की निशानी है। तुमने इसे क्यों उतार दिया? तुम्हें पसंद नहीं आया? अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? यह मेरे लिए बहुत खास है। मुझे इसे संभाल कर रखना है। ये जरूरी चीज नहीं है।
वान वान देखो, वे शादी की फोटो खींच रहे हैं। वाह, कितनी खुशी है। चलो हम भी एक फोटो खींच लेते हैं। फिर से आओ। नहीं, वह अंगूठी कीमती नहीं है। और वह बैग मेरा नहीं है, किसी और ने मेरे पास रखा है। अरे, मैं तुमसे बात कर रही हूं। नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला और शेन केंघे के इतने कर्ज का बोझ उठाया है। मुझे कोई तरीका सोचना होगा। केंघे भैया, हम इस तरह से नहीं चल सकते। मेरी कोई परवाह नहीं है, लेकिन शेन परिवार, तुमने इसे बनाने में आधी जिंदगी लगा दी है। क्या तुम बस देखते रहोगे कि यह सब बर्बाद हो जाए? तुम लिन वान दीदी से मदद मांग सकते हो। तुम उनके बच्चे के पिता हो, वह जरूर मदद करेंगी। ध्यान रखना। वन। तुमने वन का हाथ क्यों पकड़ रखा है? मैं संभाल लूंगी। मेरा तुमसे अब कोई लेना देना नहीं है। तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। वन, मैं जानता हूं मैं गलत था। मैं तुमसे विनती करता हूं, वापस आ जाओ प्लीज। मुझे पता है तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है। शेन किंग है। तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस किसने दिया कि तुम इतनी बेशर्मी की बात कर सको? मैं आखिरी बार कह रही हूं, तुम और मैं बस खत्म हो गया है। अगर तुमने फिर मुझे परेशान किया तो मुझे माफ नहीं करना। वन, मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकता हूं, प्लीज नाराज मत हो। मैं सच में जानता हूं मैं गलत था। वन, देखो, मैं जानता हूं मैं गलत था। मैं सच में जानता हूं मैं गलत था। मुझे पता है मैं गलत था। तुमने उस महबूबा के साथ मिलकर वन के साथ कैसा सलूक किया था? अब यह नाटक किसके लिए कर रहे हो? मैं गलत था। मैं जानता हूं मैं गलत था। वन, मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन मैं बच्चे का पिता हूं ना। इस दुनिया में मुझसे ज्यादा हमारे बच्चे को कोई नहीं चाहेगा। बच्चे के लिए मुझे माफ कर दो, ठीक है? कृपया मुझे माफ कर दो। सारी गलती तुम्हारी है। तुमने वान को बहकाया। तुमने उसे मुझे छोड़ने पर मजबूर किया। तुमने उसे शेन परिवार का व्यवसाय छोड़ने पर मजबूर किया। मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। जब तुमने लिन वान से शादी की थी तो उसकी देखभाल नहीं की, उस औरत के साथ मिलकर उसे सताया। अब लिन वान को छोड़ने के बाद तुम जी नहीं पा रहे। ईशाई थी वो किसाई दे, फिर उससे वापस आने की गुहार लगा रहे हो। क्या तुम में जरा सी भी इज्जत नहीं है? क्या तुम सच में मर्द हो? वान, मैं सच में समझ गया, मैंने गलती की। मैं जानता हूं मैं गलत था। कृपया मुझे माफ कर दो। सारी गलती उस सू शियाओवेई नाम की औरत की है। उसने मुझे बहकाया। वान, तुम उसके बहकावे में आ गए। इसका मतलब सिर्फ यह है कि तुम्हारा चरित्र बहुत खराब है। यह जानते हुए भी कि तुम्हारी पत्नी है, तुम दूसरी औरतों से संबंध बनाते रहे। अगर सू शियाओवेई नहीं भी होती तो कोई और होती। वान, मुझे छोड़ दो। मैं सच में समझ गया, मैंने गलती की। मैं आगे जरूर तुम्हारा और बच्चे का पूरा ख्याल रखूंगा। तुम्हें दिल से चाहूंगा। वान, दूर हो जाओ। यह बच्चा सिर्फ मेरा है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। सिक्योरिटी, इस आदमी को बाहर निकालो।
वान वान, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वान वान, वान वान, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वान वान, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। यह गुड़िया देखो, तुम्हारी तरह लगती है। यह देखो, यह ड्रेस हमारे बच्चे के लिए बिल्कुल सही है। वान वान, क्या हुआ? मुझे हमेशा लगता है कि कोई हमें फॉलो कर रहा है। वह है, लगता है फिर से कुछ करने वाली है। लिन वान गर्भवती है, उसे चिंतित नहीं कर सकते। नहीं, कोई नहीं है। तुम्हारे ऊपर हाल ही में बहुत प्रेशर है, ठीक से आराम नहीं कर पा रही हो। शायद। म्यूनलाइट का ब्रांड लॉन्च इवेंट कल से शुरू हो रहा है। मुझ पर हाल ही में सच में बहुत प्रेशर है। तुम्हारा डिजाइन बहुत शानदार है, बेमिसाल। निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। मैं हूं ना, डरो मत। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, लेकिन देर हो रही है। मुझे जल्दी से ऑफिस वापस जाना है। लॉन्च इवेंट के डिटेल्स कंफर्म करने हैं। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, और हाल ही में मेरी छुट्टियां हैं। लिन वान, यह कुतिया मेरी सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुझे जरूर बर्बाद करूंगी। तय किया हुआ मॉडल फ्री नहीं है। कल शो है, तुम मुझसे यह कह रही हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये ड्रेसेस जल्दी से वेन्यू पर पहुंचा दो, कल भी इनकी जरूरत है। ठीक है, मुझे दे दो। जल्दी करो। सुशियो बेई की सारी जानकारी ढूंढो मेरे लिए। चिंता मत करो यूथ शाओ, पूरा कर देंगे। तुम्हें अभी कैल्शियम की बहुत जरूरत है। शुक्रिया। कंपनी के मामले में नहीं समझता, तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता। किसने कहा? तुम हो मेरे हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट। तो मैं तुम्हारी मसाज करता हूं। हम सच में डॉक्टर ही बेहतर होते हैं। लगता है कंधे और गर्दन के सारे तनाव खत्म हो गए। बिल्कुल, प्रोफेशनल हूं ना। यूथ शाओ, सुशियोवेई की सारी जानकारी है। शेन किंघे से तलाक नहीं हुआ था तब की भी, उसके साथ उनके अवैध संबंधों के सबूत। यहां दबाओ ना। मैं शेन कंपनी को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मेरी तस्वीर। तुम अब भी लिनवान के बारे में सोच रहे हो? मैं तुमसे कहती हूँ, वह वापस नहीं आएगी। मेरी तस्वीर। तू कमीनी, सब तेरी वजह से। तूने ही मुझसे लिनवान को छीन लिया। तूने ही मुझे इस हालत में पहुंचा दिया, बिल्कुल टूटा हुआ। मारो ना, मारो, चाहे मुझे मार ही क्यों ना डालो, लिनवान वापस नहीं आएगी। तुम्हें लगता था लिनवान कभी नहीं जाएगी, इसलिए तुम बार बार उसे चोट पहुंचाते रहे बिना किसी डर के। तुम्हारे इरादे ही गलत थे। तुम्हारे आसपास अगर मैं नहीं कोई और होता तो भी तुम उसके बहकावे में आ जाते, उसे दुख पहुंचाते। चुप रहो, चुप, बस करो, चुप रहो, बस करो, चुप रहो, चले जाओ, चले जाओ। निकम्मा। मेरी तस्वीर, मेरी तस्वीर।
चंद्रिका के नए प्रोडक्ट का डिजाइन बहुत सुंदर है। इसकी डिजाइन आज के युवाओं के मिजाज से मेल खाती है। न हार मानना, न झुकना, चुनौती स्वीकार करने का जज्बा। चंद्रिका का नया प्रोडक्ट लॉन्च होते ही पूरे इंटरनेट पर छा गया। फिलहाल इस ब्रेसलेट की प्री बुकिंग 3 महीने बाद तक भरी हुई है। लगता है मेरा अंदाजा सही था। यह नया प्रोडक्ट मांग के मुकाबले सप्लाई कम है। मेरा निवेश जल्द ही मुझे मुनाफा मिलने वाला है। मौजूदा हालात को देखते हुए अरे लिन परिवार के शेयरों में जबरदस्त उछाल आएगा। कहना पड़ेगा, श्रीमान लिन की काबिलियत अद्भुत है। उन्होंने एकदम से ही एक गुमनाम छोटे ब्रांड को टॉप ब्रांड्स के बराबर ला खड़ा किया है। वन बधाई हो। याना जी, इन दिनों तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं समझ नहीं पा रही तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। हमारे बीच इन बातों की क्या जरूरत है? तुम्हारे लिए कुछ भी करूं, मुझे खुशी होगी। सब लोग आकर देखो, लिन ग्रुप की प्रेसिडेंट लिन वान शादी के बाद किसी और के साथ संबंध बनाए, अपने पूर्व पति शेन किंघे को लूटकर खत्म कर दिया और शेन परिवार का दिवाला निकलवा दिया। क्या हो रहा है? चलो देखते हैं। लिन ग्रुप की चेयरपर्सन लिन वॉन शादी के बाद किसी और के साथ चली गई। उसने अपने पूर्व पति शेन किंघो को चूस लिया, शेन कंपनी को दिवालिया कर दिया। यह क्या मामला है? उसके पास तस्वीरें हैं। मुझे लगता है यह काफी हद तक सच हो सकता है। क्या आप इस पूरे मामले के बारे में कुछ जानते हैं? और शेन किंघो आपके कौन लगते हैं? मैं शेन किंघो की दोस्त हूँ। मैं आज यहाँ आई हूँ सिर्फ इसलिए ताकि इस औरत का असली चेहरा दुनिया के सामने लाऊंगी। यह कौन है? क्या चाहती है यह? मुझे फर्क नहीं पड़ता यह कौन है, वह क्या चाहती है, लेकिन आज यहाँ बवाल मचाने की हिम्मत करे तो मैं उसे बख्शूंगी नहीं। तुम कौन हो? क्या चाहती हो? फिर से तुम। मैं तुम्हें जाने देना चाहती थी, लेकिन तुम खुद मौत को बुला रही हो, तो मुझे माफ करना। लिन वान, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने शेन किंघे को इस हालत में पहुंचा दिया है। तुम्हारा दिल नहीं टूटा? मुझे शर्म नहीं आती। तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि तुम्हारे और शेन किंघे के उस घटिया रिश्ते को सबके सामने उजागर कर दूं, है ना? मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ, मेरा और शेन किंघे का रिश्ता एकदम साफ है। मैं बस उनकी असिस्टेंट हूँ। तुम यहाँ बेबुनियाद बातें मत करो, सच को झूठ मत बनाओ। तुम बेशर्म कमीनी। तुम्हारा और शेन किंघे का रिश्ता साफ है? जब मैं बिजनेस ट्रिप पर थी तो तुमने मेरे घर में मेरा नेकलेस पहना, मेरे कमरे में रही, और अब कहती हो कि तुम्हारा उनसे साफ रिश्ता है। देखो, पिटाई खाली ना, यह भी बहुत ज्यादा हो गया। पिछली बार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तुमने मुझ पर नकल का आरोप लगाया था, और इस बार मुझ पर बेवफाई का झूठा आरोप लगा रही हो। सू जियोवेई, शेन किंघे के लिए तुम सच में बहुत जीतोड़ मेहनत कर रही हो। ये आदमी, क्या ये शेन ग्रुप की बाद में आई वही वाइस प्रेसिडेंट नहीं है? हाँ बिल्कुल सही। मैं सोच रहा था चेहरा क्यों जाना पहचाना लग रहा है। पिछली बार चैम्बर में मिले थे। अरे हाँ, मुझे याद आया, तो ये वही है। इस तरह की औरतें पूरी तरह मर्दों पर निर्भर रहती हैं। मैं भी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हूँ, एक प्रतिभाशाली छात्रा थी। मुझे किसी मर्द पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। ये सही। ऐसे शब्द तुम्हारे मुंह से निकलकर सच में विडंबना है। सुशियोवेई, पहले तुम क्लब में मर्दों को फंसाकर पैसे कमाती थी, फिर पैसे देकर एक न्यूट्रिशनिस्ट का सर्टिफिकेट खरीद लिया और शेन किंघे की न्यूट्रिशनिस्ट बन गई। उसके बाद शेन किंघे के सहारे शेन ग्रुप में घुस गई। शेन ग्रुप में रहते हुए जो प्रोजेक्ट्स तुम्हारे हाथ में थे वो सब घाटे में चल रहे थे। लिन वान और शेन किंघे के तलाक के बाद शेन ग्रुप का खर्चा आमदनी से ज्यादा हो गया और धीरे धीरे दिवालिया होने लगा। शेन किंघे ने शादी के दौरान तुमसे चक्कर चलाया। ये सब सबूत हैं। लिन वान बहुत मुश्किल में रही। इस किस्म के लोगों से उसका नाम खराब हुआ। बदमाश और कुलटा आखिरकार एक हो गए। मुबारक हो, हमेशा साथ रहो। लिन वान, क्यों? तुम सीईओ क्यों बन सकती हो? बंगले में रहो, लग्जरी कार चलाओ। मैं तो बस बेहतर जिंदगी चाहती थी। मैंने क्या गलत किया? तुम बेहतर जिंदगी चाहती हो तो किसी और का घर बर्बाद कर सकती हो। मैं बताती हूँ तुमने क्या गलत किया। तुम्हें अपनी जिंदगी दूसरों की कुर्बानी पर नहीं बनानी चाहिए थी। तुम्हें लगा शेन किंघे को फंसाकर तुम भी वैसी ही जिंदगी जी सकोगी जैसी मैं जीती हूँ। पर तुम्हें पता नहीं कि शेन ग्रुप की वजह से मैं सीईओ नहीं बनी, बल्कि मेरी वजह से शेन ग्रुप का अस्तित्व है। कुतिया, मर जा।
लिनवान, तू कुतिया है। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। तुम लोग क्या कर रहे हो? लिनवान, तू कुतिया है। वन तुम कैसी हो? ठीक तो हो ना? ठीक हूं। मूनलाइट ब्रांड मेरी खुद की रचना है और ये मेरी मेहनत का फल है। इस बार लॉन्च हो रहा असली आत्म श्रृंखला आभूषण डिजाइन से लेकर निर्माण तक सब कुछ मेरी निगरानी में हुआ है। कृपया सब देखिए। असली आत्म श्रृंखला आभूषण का रत्न लाल माणिक है। लाल माणिक जुनून और साहस का प्रतीक है और साथ ही शानदारपन, ताकत और रक्षा का भी प्रतीक है। मेरी उम्मीद है कि हमारी सभी लड़कियां, चाहे उनके साथ कितनी भी नाइंसाफी हो, धोखा, छल, चियावेई सिर्फ मेरी डाइटिशियन है। क्या तुम बेवजह झगड़ा नहीं कर सकती? फिर भी जुनून और साहस रख सकें और जिंदगी का सामना सकारात्मक तरीके से कर सकें। लिनवन, मिस लिन और आपके बीच क्या रिश्ता है? कृपया जवाब दीजिए, कृपया जवाब दीजिए। डॉक्टर गू, मिस लिन को आप जैसा डॉक्टर मिला, ये उनकी बहुत किस्मत है। आप उल्टा कह रही हैं। मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला, यही मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। छोटे गु, अंकल आंटी आप आ गए। छोटे गु, वन कैसी है? वन गर्भवती हैं और हाल ही में बहुत ज्यादा काम किया है, इसलिए बेहोश हो गई, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं है। कुछ दिन आराम करने से ठीक हो जाएगी। छोटे को तुमने बहुत मेहनत की वन की देखभाल करने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर गू ने मिस लिन की देखभाल के लिए कल रात भर नहीं सोए। मैं पहले बाहर जाती हूँ, कुछ जरूरत हो तो बुलाना। शुक्रिया। वन तुम आखिरकार जाग गई। वन माँ बहुत डर गई थी। मैं और तुम्हारे पापा जानते हैं कि तुम अस्पताल में आई हो। हम तुरंत यहाँ आ गए। माँ, मैं ठीक हूँ ना? हमारी बेटी ठीक है, तुम हमेशा क्यों रोती हो? आंटी, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा चिंता तुम्हें है। वन छोटे गू ने तुम्हारी देखभाल के लिए कल रात एक पल के लिए भी नहीं सोए। यानजी, शुक्रिया। मुझे डर था कि तुम्हें रात में मदद की जरूरत पड़ सकती है। वन यह तो मेरा फर्ज था, तुम्हारे प्रेमी के रूप में। तुम्हारी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। साफ देख लो, जल्दी चलो। श्रीलिन, बधाई हो आपको। श्रीलिन, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बेहोश हो गए थे। यह श्रीमान है, आपको अस्पताल लाए। कृपया बताएं, आप दोनों का क्या रिश्ता है? श्रीलिन, अस्पताल की नर्सें अफवाह फैला रही हैं कि आप दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं। क्या यह सच है? सच में? क्या आप बता सकते हैं? सब शांत रहें। मरीज को आराम की जरूरत है। वान बचपन से ही तुम इतनी चमकदार हो, जैसे आकाश के तारे, इतनी दूर, इतनी अलग। 12 साल की उम्र से मैं तुम्हें पसंद करने लगा। मेरा बचपन से सबसे बड़ा सपना यही था कि तुमसे शादी करूं। अब आखिरकार मौका मिल गया है। वान मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना चाहता हूं। वान इन कुछ दिनों में इस घटना से देखते हुए गू वाकई एक जिस पर पूरी जिंदगी भरोसा किया जा सकता है। गू तुम्हारे साथ है तो हमें भी चैन मिलेगा। वह मेरा मंगेतर है। उसका नाम गू यानजी है। वाकई मंगेतर? वह मुझे प्यार करता है, मुझे खजाने की तरह संभालता है। श्री गू, आने वाले जीवन में कृपया मार्गदर्शन करते रहें। बधाई
बधाई मिस लिन, बधाई बधाई बधाई। बधाई श्रीलिन। बहुत मेल खाते हैं। वन वन, तुम हाल ही में कुछ भी काम मत करना, घर पर आराम से रहो। मैं इतनी नाजुक थोड़े ही हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। क्या हुआ? अचानक एक आदमी सामने आ गया। ठीक है। अरे, तुम साइकिल कैसे चला रहे हो? ये मोटर वाहन लेन है, जल्दी हटो। वन 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 वन, तुम नहीं जा सकती। वन वन। क्या बदकिस्मती है? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक गंदा कचरा देख लिया। वन 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 वन। वन 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 वन। हाल ही में लिन ग्रुप की चेयरपर्सन लिन वान ने अपने नए बॉयफ्रेंड गुयांजी का ऐलान किया। दोनों ने कैमरे के सामने प्यार जताया। वान के माता पिता ने कहा, मुझे यकीन नहीं कि दोनों की शादी तय हो गई है और जल्द ही शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। नहीं, यह नहीं हो सकता। लिन वान, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो। मैं किसी को भी तुम्हें पाने नहीं दूंगा, मैं किसी को भी तुम्हें पाने नहीं दूंगा। वन वन, मैंने कहा था मैं साथ चलूंगा, तुम अकेले ही कैसे चली गई? चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाल ही में शेन किंग है शांत है, मुझे डर है वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। दिन दहाड़े है, वह क्या कर लेगा? ठीक है यानजी, तुम फिक्र मत करो, ठीक है? वन वन। लिन वन, हाँ मैं हूं, मैं हूं। फिर तू? तू मर जा। विश्वास है, जब भी मिलूंगी तब तुझे पीटूंगी। लिन वन, क्या तुम सच में इतनी निर्दयी हो? चलो हटो। अच्छा, फिर मुझे माफ मत करना। इस औरत को बांधकर वापस ले चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। लिनवान, बचाओ। बचाओ, तू सिर्फ मेरी होगी, तू सिर्फ मेरी होगी। बचाओ, बचाओ लिनवान। बचाओ, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो। रुको, तुम हो? सब तुम्हारी वजह से। वनवान ने मुझे नजरअंदाज किया, तुमने छीन लिया मेरी वनवान। मर जा। तुम खुद कदर नहीं जानते, लेनवान को खो दिया। तुम्हें लगा लेनवान नहीं जाएगी, बेरोक टोक उसे तंग किया, उसे अपमानित किया। मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैंने नहीं किया। मर जा। शेन किंग है, 3 साल की शादी के लिहाज से मैंने बार बार तुम्हें सहा, लेकिन तुम बार बार और बदतर तरीके से मुझे फंसाया। तुम और सू जियोवेई मिल गए, मुझे चोरी का आरोप लगाया। अब तुम फिर से मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो। वनवान, तुम्हारा गर्भ है, जोरदार एक्सरसाइज नहीं कर सकती। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? चलो हम चलते हैं। वनवान, तुम नहीं जा सकती, मत जाओ। वनवान, वनवान। आ जाओ दादी, एक चुम्मा दे हमारा छोटा सा खजाना।
आप सभी का धन्यवाद अपनी व्यस्तता में से आने के लिए। गुताओताओ की पहली सालगिरह की पार्टी, साथ ही आज यह भी चंद्रिका ब्रांड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग पूरी करने की जश्न की पार्टी। आप सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद। चंद्रिका आज यह मुकाम हासिल कर पाई, धन्यवाद। बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो। लिन मैडम को बधाई। इस 1 साल में न सिर्फ पूरा किया चंद्रिका का ब्रांड की लिस्टिंग, बल्कि पूरा किया अपनी शादी। फिर से लिन मैडम को बधाई। बधाई हो, बधाई हो। धन्यवाद। बधाई लिन मैडम को, बधाई। धन्यवाद। आज आने के लिए आपका धन्यवाद। पापा बुलाओ। पापा। ताओ ताओ बोलने लगा है। हमारा ताऊ ताऊ पापा बुलाने लगा है। पापा